बॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकारों और अदाकाराओं को देख लीजिए, जिनकी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं, जिनकी जिंदगी में शोहरत की कमी नहीं, जिनकी जिंदगियों में ग्लैमर की कमी नहीं, मगर 20-20 बरस के बाद 20-20 बरस के बाद इस इल्जाम पर शादियां टूटती हैं कि शौहर बीवी के साथ वफादार नहीं, बीवी शौहर के साथ वफादार नहीं। वहां दौलत है, वहां शोहरत है, वहां सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो ईमान नहीं है, नहीं है तो अमल सालेह नहीं है, नहीं है तो दीनदारी नहीं है। मेरे भाई, ईमान और अमल सालेह की जिंदगी आपको दुनिया में भी चैन अता फरमाएगी। ये रब की गारंटी है, ये अल्लाह की गारंटी है। अल्लाह कह रहा है कि फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे दुनिया में एक पाकीज़ा जिंदगी देंगे और आखिरत में भी बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। और आगे बढ़िए, एक मोमिन को यह पता होता है जिंदगी में अगर एक कांटा भी चुभेगा, और मैं मोमिन हूं, मैं ईमान वाला हूं, मैं रब पर ईमान रखता हूं, उस कांटे की चुभन की जो तकलीफ मुझे हुई है उस पर मुझे अल्लाह के अजर व सवाब मिलेगा, उस पर भी मेरे कुछ गुनाहों का कफ़ारा वो तकलीफ बन जाएगी। ये एहसास भी हमारे गमों को दूर करता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़निन वला अज़न वला गम्मिन हत्ता शौकत युशाकुहा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा खतायाहा। मोमिन को जो भी तकलीफ पहुंचती है, मोमिन को जो भी गम पहुंचता है, हत्ता के कांटा भी अगर मोमिन को चुभता है, वो उसके गुनाहों का कफ़ारा बनता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन के दोनों हाथ में लड्डू होता है, मोमिन सुख के हालात में और मोमिन दुख के हालात में, मोमिन खुशी में और मोमिन गमी में, हर हाल में मोमिन भलाई के साथ होता है। इन असाबत हो सर्राउ शकर, जब मोमिन के ऊपर कोई खुशी, कोई अच्छी कोई नेमत उसको मिलती है, मोमिन अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। वह इन असाबत हो ज़र्राउ सब्र, और मोमिन के ऊपर जब कोई तकलीफ आती है, मोमिन सब्र से काम लेता है। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम रंजो गम के इलाज में एक और चीज हमें बताता है, और वो ये है कि जब हमें जिंदगी में टेंशन आए, जब कोई गम आए, तो हम मौत को याद कर लिया करें। हम उस वक्त को याद कर लें जब दुनिया से चले जाएंगे। बहुत गम है, बहुत टेंशन है, लेकिन मौत भी तो आनी है ना। एक दिन मौत आएगी, ये टेंशन ये दुख सब खत्म हो जाएंगे। मौत से मोमिन डरता नहीं है, मोमिन अपनी मुसीबतों में मौत को याद करके अपनी मुसीबतों को हल्का कर लेता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत को याद किया करो। फ़इन्नहु मा मिन अहदिन ज़करहु फ़ी सातिन इल्ला ज़य्यक़हु अलैहि। मौत एक ऐसी चीज है, जब आप खुशी के लम्हात में याद करेंगे, जब आपके ऊपर बहुत सारी नेमतें हैं, कुशादगी, उस वक्त याद करेंगे, तो मौत आपको बहकने नहीं देगी, मौत आपकी औकात आपको याद दिलाएगी। और जब आप तंगी और परेशानी में मौत को याद करेंगे, मौत आपके लिए आसानी ले आएगी। आपको लगेगा चलो यार एक दिन मर जाएंगे, ये गम खत्म हो जाएंगे। मौत का एहसास एक मोमिन की तकलीफों के एहसास को कम कर देता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक जनाजा गुजरा, आपने सहाबा से कहा कि मुस्तरीहुन व मुस्तराहुम मिन्हु, ये जो जनाजा जा रहा है या तो ये राहत पा गया या राहत दे गया। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल इसका क्या मतलब है? आपने फरमाया, अल अब्दुल मोमिन यस्तरीहु मिन नसबिद दुनिया, जो बंदा मोमिन होता है जब मरता है दुनिया के गमों से, दुनिया की टेंशन से नजात पा जाता है, राहत पा जाता है, अल्लाह के यहाँ चला जाता है। और वल अब्दुल फाजिर यस्तरीहु मिनहुल इबाद वल बिलाद वश्शजर वद्दवाब, और जो बंदा फासिक व फाजिर होता है, जो नाफरमान होता है, जो गुनाहगार होता है, जब वो मरता है तो ये बंदे, ये शहर, ये दरख्त और ये दुनिया की चीज़ें ये राहत महसूस करती हैं कि चलो खस कम जहाँ पाक, ये दुनिया से गया और दुनिया को नजात मिल गई। तो मेरे भाई, ऐसा वजूद अपना बनाओ कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपको दुनिया से नजात ना मिले, दुनिया को आपसे राहत ना मिले, बल्कि आपको दुनिया के गमों से राहत मिले। ये एक मोमिन की जिंदगी का एक एहसास होता है। और आगे बढ़िए, इस्लाम गमों के इलाज के ताल्लुक से एक और रहनुमाई हमारी करता है। अगर हम रंजो गम से बचना चाहते हैं, उस मालिक के सामने फरियाद करें, उसके सामने शिकवा करें जो शिकवा दूर कर सकता है। अरे उनके सामने सर झुकाना और उनके सामने शिकवा करने का क्या फायदा जो हमारी तरह खुद मोहताज हैं। अगर सर झुकाना है, फरियाद करना, उस अल्लाह के सामने फरियाद करें जिसकी शान ये है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाहि वल्लाहु वल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, अल्लाह के फकीर और अल्लाह के मोहताज हो तुम सब। अल्लाह अकेला है जो गनी है, जो बेनियाज है। मेरे भाइयों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ की याद में रो रहे हैं। बुढ़ापा आ चुका है, आंखों की बिनाई चली गई है,
اور حضرت یعقوب کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ اے یعقوب، آپ تو بیٹے کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، آپ تو اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں گے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اے لوگو، اگر میں رو رہا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو ہے، میں دنیا والوں کے سامنے نہیں رو رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہوں. اللہ میرے شکوے کو سنے گا. میرے بھائی، اگر آنسو بہانا ہے اس اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشانیوں میں ہماری فریاد کو سنتا ہے؟ اس اللہ کے سوا کون ہے میرے بھائی؟ اپنے پیارے نبی کی ان دعاؤں کو یاد کر لو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں میں پڑھا کرتے تھے. ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. چھوٹی سی دعا ہے، چند الفاظ ہیں، مگر دریا کو کوزے میں سمیٹ دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دنیا کے ہر غم اور دنیا کی ہر نگیٹو چیز سے اللہ کی پناہ مانگ لی.